Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sod. So students, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टीचिंग क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं, एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हैं आपकी तैयारी के लिए। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सो यूजीसी नेट के हिसाब से ये है इसका कंप्लीट सिलेबस। ये है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, जिनसे आप लोग बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, सभी टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टीचिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या होता है। अब क्या हो रहा है, देखो, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आप लोगों की टीचर हूँ। आप लोग कौन हो? आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ टीचिंग। और आपके एंड पर क्या हो रही है? आपकी तरफ से हो रही है लर्निंग, यानी कि आप कुछ सीख रहे हो। अब टीचिंग, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना भी, शिक्षण भी एक कला होती है। ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। यूजीसी नेट और सेट एग्जाम आप दे रहे हो, आप लोग इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, यानी कि टीचिंग फील्ड में जाओगे, तो आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपनी बात कैसे सामने वाले के आगे रखनी है, अपनी बात कैसे प्रेजेंट करनी है। तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले, शिक्षण अभिवृत्ति में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक पर्पसफुल डायरेक्शन है एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। पहली ही लाइन में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्टूडेंट क्या करते हैं? लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको लर्निंग कहा जाता है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक उद्देश्यपूर्ण निर्देशन एवं प्रबंधन है। अब आप लोग नेट और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस एग्जाम को, अगर आप लोगों का उद्देश्य है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो मैं अपने शिक्षण से आप लोगों को आपके उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती हूँ। यही होता है टीचिंग, यही होता है शिक्षण, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो लर्निंग है, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है, उसका जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने में आपको मदद की जाएगी। शिक्षण छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्न होकर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। अब देखो, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट्स को एक परमानेंट चेंज लाने में मदद करता है। अब मैंने, देखो, मैं आप लोगों को यूजीसी नेट और सेट एग्जाम का पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, है ना? मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है।
और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो वही होता है एक अच्छा शिक्षण, एक अच्छी टीचिंग। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग क्या होता है, एक स्किल होती है। ठीक है, एक स्किल होती है जो कि सब लोगों में नहीं होती। अब टीचिंग के गुण होते हैं। अब सब लोग देखो एग्ज़ाम क्वालीफाई करके और जॉब्स में चले जाते हैं। आपके भी आस-पास के दोस्त होंगे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की होगी। अगर उनको बोला जाए कि आप टीचिंग करो तो वो डर जाएँगे, है ना? उनको लगेगा कि नहीं-नहीं पढ़ाना हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षण एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज की। कुशल अनुप्रयोग है अपने ज्ञान का। शिक्षण एक कुशल अनुप्रयोग है अपने ज्ञान का जिसका उद्देश्य सीखने की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करना है। अब मेरे पास एक ऐसा स्किल है जिसको मैं अपने नॉलेज के साथ रिलेट करके अपनी बातें, अपना ज्ञान, अपना अनुभव और अपने वैज्ञानिक सिद्धांत आप तक पहुंचा रही हूँ, ये एक टीचिंग होती है। इससे क्या हो रहा है, आप लोग सीख रहे हो। अभी तो क्योंकि ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें डेफिनेशंस हैं, इससे क्लियर होएगा कि एग्जैक्टली इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये एक एनवायरनमेंट हम लोग सेट कर रहे हैं, एक वातावरण हम स्थापित कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सको। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एक तो हमने देखा कि टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। जहाँ पर कोई टीचर, कोई शिक्षक शिक्षण कर रहा है, वहाँ पर पर्सन जो स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, जिसको लर्निंग कहा जाता है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन देने के बारे में सोच रहे हैं और नेट एग्ज़ाम की तैयारी में उनके जीवन का ये पहला लेक्चर है। आप लोग इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर नॉलेज भी मिल रहा है, आपको हम मोटिवेटेड भी रखेंगे, आप में ये पोटेंशियल है इतना हमें पता है तभी आपने यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम जैसा पेपर सेलेक्ट किया है क्योंकि आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं। और टीचर का काम क्या है, शिक्षक का काम क्या है कि आप लोगों की जो मंज़िल है, वहाँ तक आपको पहुँचाया जाए। अब टीचिंग में 3 चीज़ें होती हैं। टीचिंग एक इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। छात्रों और शिक्षकों के बीच में बातचीत को ही टीचिंग कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, एक टीचर है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? सो टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ बात बताई, टीचिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। उस चीज़ को समझने के बाद स्टूडेंट्स तो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे। अगर टीचर ने पूछा कि आपको ये टॉपिक समझ आया, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे, "यस मैम, समझ आ गया।" या फिर बोलेंगे, "नो मैम, समझ नहीं आया।" तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है। कभी भी इस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि टीचिंग और लर्निंग में यानी कि सीखने और सिखाने में बातचीत का मतलब फालतू की बातें करना है, गप्पे मारना है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बातचीत का मतलब है टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करना। अब टीचर कोई सवाल पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स उसका जवाब दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब जैसे एक सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाली हूँ, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स को सेशन पसंद आ रहा है। मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ? या फिर नए स्टूडेंट्स हैं तो नेट सेट एग्ज़ाम के पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो। ये क्या है कि इंटरेक्शन का तरीका है। ऑफलाइन में तो हम आमने-सामने होकर एक-दूसरे से बातें पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है या कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं हमेशा की तरह आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है? इसके अलावा दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अब देखो हम टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे थे, इसमें ये कहा गया है कि वो अपने पारस्परिक लाभ के लिए भाग इसमें लेते हैं। टीचर का क्या बेनिफिट है?
टीचर का बेनिफिट ये है, एक तो हमें सैलरी मिल रही है क्योंकि हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, है ना? उसके अलावा टीचर का ये बेनिफिट है कि टीचर को पता है कि हम में ये स्किल है, हम में ये गुण है कि हम अपनी बात, अपने जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचा सकते हैं और उसको उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, ये भी कर सकते हैं। ये टीचर के बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा इसमें? स्टूडेंट का तो एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा ना, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो ये दोनों ही, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, दोनों अपने-अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हो, है ना? दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट होते हैं, दोनों के अपने-अपने उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। अब जैसे एक टीचर का लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एनरोलमेंट किया है, उन सभी का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है। कैसे ना कैसे करके हम बेस्ट चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हर एक थ्योरी लेक्चर आपके लिए बनाया जा रहा है, ये हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है। स्टूडेंट्स का लक्ष्य क्या है कि टीचर्स जो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको हम अच्छे से सुनें, उन पे मेहनत करें और एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके अपना ड्रीम पूरा करें। तो सबके अपने-अपने क्या होते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं टीचिंग में। 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है टीचर और स्टूडेंट, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं, बार-बार बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है एजुकेशन यानी कि करिकुलम। अब मैं टीचर हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट है, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँ? मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँ? ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? एजुकेशन पे, करिकुलम पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अब आप लोगों को और मुझे पता है कि टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कौन-सा टॉपिक, आप कौन-सा पेपर पढ़ रहे हो। उसी के हिसाब से टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत हो सकती है। ओके, सो ये टीचिंग का इंट्रोडक्शन था। इसमें से अभी तक कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएँ, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, संवादात्मक प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब होता है? अब एक टीचर है, टीचर बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि भाई बताओ आपको क्लास समझ आई या नहीं आई? बताओ कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ यूजीसी नेट एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टूडेंट जवाब ही नहीं दे रहे। स्टूडेंट्स उस बात को सुन ही नहीं रहे। टीचर जितना मर्ज़ी बोलते रहे, ना वो सुन रहे हैं, ना वो जवाब दे रहे हैं, तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरैक्टिव यानी कि संवादात्मक नहीं होती है। और जब तक वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस, एक संवादात्मक प्रक्रिया नहीं बन जाए, तब तक उसको एक बेस्ट टीचिंग नहीं माना जाता है। ठीक है? सो टीचिंग में इंटरैक्शन होना, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बातचीत होते रहना, क्वेश्चन आंसर होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये विकास और सीखने की प्रक्रिया है। आप सबका विकास होगा, इसके साथ-साथ मैं बढ़ा रही हूँ, मेरा भी विकास होगा और सीखने की प्रक्रिया है, आप लोग सीख रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ। आगे चलकर हो सकता है आप लोगों का सबका जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए पीएचडी के लिए, या फिर डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँगे, या फिर हमारी तरह आप लोग नेट एग्ज़ामिनेशन कर रहे, तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें आप सीख रहे हो, आप में डेवलपमेंट हो रही है। टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर, शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। देखो, मैं जब नई-नई टीचिंग में आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कैसे पढ़ाना है। मैंने डायरेक्टली जॉब जॉइन कर लिया एज़ अ फ्रेशर। वहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे, उनका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। या फिर जब मैं अपने मास्टर्स में थी, तो वहाँ पर एक टीचर हुआ करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। उनका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। सो वो क्या हुआ, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया और मैं धीरे-धीरे मेरे बात करने के तरीके में, मेरे पढ़ाने के तरीके में उनके जैसा चेंजेज़ आने लग गए। तो मेरे बिहेवियर में धीरे-धीरे चेंज हो गया उनके जैसा। अभी तक जो बच्चे नए नए हैं, नेट पहली बार दे रहे हैं, सेट पहली बार दे रहे हैं, आप लोगों को अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएँगी कि कैसे एग्ज़ाम में टॉपिक्स को क्लियर करना है, कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। क्योंकि हमेशा की तरह आप लोगों को, शायद नए बच्चे हैं, आपको बता देती हूँ कि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि पहले पहले 20 मिनट मैं आप लोगों को थ्योरी लेक्चर्स पढ़ाऊँगी।
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी। उसके बाद क्या करूँगी, सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे कैसे पूछे जाएँगे। टीचिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। ये एक कला भी है और कला के साथ-साथ अध्यापन को एक विज्ञान भी कहा जाता है। मैंने बोला है ना, नॉलेज आपके पास होगा, लेकिन अपनी बात सामने वाले तक कैसे क्लियरली पहुँचानी है, कैसे सामने वाले को आपकी बात, आपका नॉलेज पसंद आए, उनके लिए बेनिफिशियल हो, वो चीज़ एक आर्ट और एक साइंस होता है। फेस टू फेस एनकाउंटर ये ऑफलाइन बैचेज़ के लिए है। टीचर इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। शिक्षण देखने योग्य, मापने योग्य और परिवर्तनीय है। ठीक है? मैं एक टीचर हूँ, अभी तो ऑनलाइन सेशंस हैं, तो हम इतना ऑब्ज़र्व आप लोगों को नहीं कर पाते, लेकिन जब आपके ऑफ़लाइन सेशंस होते हैं, क्लासरूम में कोचिंग लेते हैं, तो आपको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ध्यान से देखते हैं कि अच्छा, एक बच्चा ऐसे कर रहा है, ये इनका ध्यान नहीं है या फिर ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेज़रेबल हम आपकी प्रोग्रेस को, आपकी प्रगति को मेज़र करते हैं, आप में क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन, क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, डे 1 से लेकर के डे 10 या 30 डेज़ में हम देखेंगे कि कितना मॉडिफ़िकेशन आया है। ये सब चीज़ें टीचिंग के अंदर आती है और एज़ अ टीचर ऑटोमैटिकली आप में ये गुण आ जाता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करने लगते हो। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन जो बच्चा हमें वीक लगे वो एंड तक वीक ही होगा, वो एक्चुअल में वीक ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो समय के साथ-साथ ऑब्ज़र्व करते-करते चीज़ों का पता चलता है। टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, आप में स्किल होना चाहिए, आप में कौशल होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस है, चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रियाएँ हैं। ये सब क्वेश्चंस, ये सब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही मैं लेकर आई हूँ। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। इसको आप लोग होल्ड पर रखिए, 2 दिन के बाद हमारा ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पेड स्टूडेंट्स को पता होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैं एक शेड्यूल शेयर कर चुकी हूँ, है ना? जिसमें मैंने बता दिया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन-कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं, किस सीक्वेंस में। नेक्स्ट है, टीचिंग इज़ अ कंटीन्यूअम ऑफ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। सो टीचिंग 4 प्रकार से हो सकती है, प्रशिक्षण, कंडीशनिंग, निर्देश और निरंतर कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है ये। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, सब प्रीवियस ईयर हैं। आइडिया भी हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते थे और इनमें से भी आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे जब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी दूँगी। सो पहला क्वेश्चन है, एक लीडर के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी है? अब एक टीचर कौन होते हैं? एक लीडर भी होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, एक टीचर एक लीडर हैं जो आपको नॉलेज भी शेयर करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आप में जो पोटेंशियल है, गुणवत्ता है, उसको भी बढ़ाने में मदद करेंगे। सो एज़ अ लीडर, शिक्षक की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज़रूरी विशेषता क्या होनी चाहिए? एक टीचर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंस्पायर दूसरों को प्रेरित करने वाले होने चाहिए, अनअकाउंटेबल अकथनीय होने चाहिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव होने चाहिए, रचनात्मक और अभिनव होने चाहिए। अब देखो डिटेल में देखते हैं। पहला तो कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मान लीजिए कि एक टीचर आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ गए, लेकिन उन्होंने सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत ही पढ़ा दिया। गलत नॉलेज दे गए, आप बस उनके कॉन्फिडेंस में आकर ही उनकी बातों को विश्वास करने लग गए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषता एक शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी जब शिक्षक बनोगे, तो कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में गलत नॉलेज शेयर मत कीजिएगा, ओके? दूसरों को इंस्पायर करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शिक्षक सिर्फ इंस्पायर करने के लिए तो नहीं बना। इंस्पायर करने के लिए तो आप यूट्यूब पर जाकर किसी भी किसी भी वीडियो को देख लो जो आपको इंस्पायर करेगी। संदीप माहेश्वरी का नाम सबने सुना होगा, उनकी वीडियोज़ देख लो, वो इंस्पायर कर लेंगे। लेकिन क्या वो आपके टीचर हैं? नहीं है। अनअकाउंटेबल, ये तो पहले ही गलत है। अकथनीय, एक टीचर अगर अनअकाउंटेबल है, जिसको काउंट ही नहीं किया जा रहा, जिसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, तो वो तो गलत है। करेक्ट आंसर है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, ठीक है? कमेंट करके बताना इसका जवाब मुझे। अब जैसे मैं आप लोगों को हर एक सिचुएशन, हर एक टॉपिक, हर एक स्टेटमेंट को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके बता रही हूँ, आपके आस-पास की सिचुएशन के साथ रिलेट करके बता रही हूँ, तो ये क्या है? ये एक टीचर की क्रिएटिविटी है।
ये इनोवेशन तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यूट्यूब पर पहले भी मेरे लेक्चर्स देख चुके होंगे, ठीक है? नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर अंकिता सूद के नाम से आप देख सकते हो, काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएँगे नेट सेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। वहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम्पल्स के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आप पढ़ाते हो, कोई भी टॉपिक हो, पेपर 1 के कोई भी यूनिट आप ले लो। तो ये क्रिएटिविटी और इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई घिसे-पिटे एग्ज़ाम्पल्स तो आप लोगों को बुक में भी मिल जाएँगे, लेकिन अपनी तरफ से कैसे एग्ज़ाम्पल्स बनाने या अपनी तरफ से कैसे रचनात्मक तरीके से क्लास में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है? तो आपको लगता है कि क्या ये क्लास क्रिएटिव है, इनोवेटिव है या नहीं है? क्या टीचिंग का मेथड मेरा क्रिएटिव और इनोवेटिव है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक है? सो यहाँ पर आप इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन को भी देख सकते हो। अगला है टीचर्स प्राइमरी ड्यूटी इज़, एक शिक्षक की प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक कर्तव्य शिक्षक का क्या होता है? टू रेज़ इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट, उनके बौद्धिक स्तर का विकास करना, उनके शारीरिक मानकों को सुधारना, विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास में सहायता करना या फिर विद्यार्थी को अधिक से अधिक होमवर्क देना। आसान प्रश्न है, इसका आंसर कहाँ बताओगे? कमेंट करके बताओगे। ठीक है? सो ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आंसर में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1, आगे ABCD जो भी आपका आंसर होगा। ज़रूर बताना। जो पेड स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनका सबका रिप्लाई मुझे इस में चाहिए ही चाहिए। ओके? नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू, शिक्षण की गुणवत्ता को इसके किसके माध्यम से पहचाना जा सकता है? तो इसको किसके माध्यम से पहचाना जा सकता है? लर्निंग आउटकम एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, सीखने की सीखने के परिण सीखने के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि। ठीक है? अब एक टीचर की क्या क्वालिटी है? अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? मेरी टीचिंग क्वालिटी का पता आप लोगों को 1 वीडियो या 10 वीडियो से नहीं चलेगा। मेरी टीचिंग क्वालिटीज़ का पता आपको वहाँ से चलेगा जहाँ से रिज़ल्ट बच्चों के आपके सामने आने लग जाएँगे। ठीक है? सो वहीं से पता चलता है कि टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद क्वेश्चन है द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, शिक्षण के वाक्यांश टीएल मॉडल का तात्पर्य क्या है? टी और एल, अभी तक हम इन्हीं दो के बारे में बात कर रहे हैं। टी और एल का मतलब है टीचिंग एंड लर्निंग। सो टीचिंग और लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, शिक्षण और सीखना स्वतंत्र कार्य है। शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित कार्य है, या फिर शिक्षण का उद्देश्य सीखना है, शिक्षण सीखने का कारण बनता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा करेक्ट आंसर है इसका कि शिक्षण और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और सीखना इंटीग्रली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं शिक्षण कर रही हूँ, आप लोग उस चीज को समझ रहे हो तो आप लर्निंग कर रहे हो। तो टीचिंग एंड लर्निंग हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसका फायदा आप लोगों को तो है ही, स्टूडेंट्स को तो है ही, मुझे भी है। कैसे? क्योंकि मैं भी तो सीख ही रही हूँ। हर बार जब हम नए बैच को स्टार्ट करते हैं, नए बच्चों से जुड़ते हैं, तो हर बार एज अ टीचर हम भी बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करते हैं, बहुत सारी नई चीजें हम सीखते हैं। तो इसीलिए ये दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से संबंधित होती है। Okay, thank you so much and I wish you all the very best.